Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और आज का हमारा टॉपिक जो है concept of physical and chemical changes, chemical reactions, reactants, products, and representation of chemical equations. So first of all, बात आती है हमारे पास concept of physical and chemical changes. बच्चे, for your convenience, I will also use Hindi language. ठीक है। अब बात आती है बेटा फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज है क्या। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है 7-8 क्लासेस में कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस विल चेंज। जबकि केमिकल चेंज क्या है? दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, उन्हें क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे हम बात करके चलते हैं बेटा फिजिकल चेंज, इसमें क्या है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस विल चेंज। केवल सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट की चेंज होगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को यदि हम पीसेस में बांट दें, ठीक है, या टेयरिंग ऑफ ए रॉप, एक रस्सी को बीच में से टुकड़े कर दें, इसका मतलब वो रहेगा वो नए का नया सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी नया सब्सटेंस नहीं बना, वही का वही सब्सटेंस था। जबकि केमिकल चेंज में क्या है हमारे पास? दो चेंजेस in which a new substance is formed having different properties। यानी कि इस चेंज के दौरान हमारे पास एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी, पहले वाले से डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यदि बात करके चले, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने आयरन का एक पीस लिया, उसे ओपन में छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम के बाद उस पर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। उस लेयर में हम क्या बोलते हैं? रस्ट। तो वो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, हम रात को दूध लेके उसमें थोड़ा सा खट्टा लगाते हैं तो सुबह वो दही में बदल जाता है, और दही की प्रॉपर्टीज, कर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? मिल्क से डिफरेंट है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं बॉडी के अंदर, वो फूड मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। photosynthesis, we know green plants take carbon dioxide from the atmosphere, water from the earth, and in the presence of sunlight and chlorophyll they prepare their own food like this। तो इस केस में भी क्या है? एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की, दैट्स व्हाई दिस इज द फोटोसिंथेसिस एंड मेनी मोर। तो ये सब क्या है हमारे पास? केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। प्लानिंग चीजें, ये सब केमिकल चेंजेस हैं हमारे पास। अब हम बात करके चलते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात, केमिकल चेंज will occur, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, then a chemical reaction will occur। Will take place between the substances।
जब भी कहीं कोई केमिकल चेंज होगा तो उस समय सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, द केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जैसे आप लेबर करते हैं तो लेबर करने के बाद इन द लास्ट आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। और लेबर क्या होगी, केमिकल चेंज। ठीक है, सो व्हेनेवर एनी केमिकल चेंज विल टेक प्लेस, then a chemical reaction will take place between the substances. So अब हम बात करेंगे what is chemical reaction। अब बताते हैं बेटा what is chemical reaction। chemical reaction है ही क्या। Whenever one or more new substances with different properties are formed from one or more substances, then this process is called chemical reaction। यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस है या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, यदि उनकी आपस में मिलने से कोई नए सब्सटेंस बनती है, एक से ज्यादा सब्सटेंस बनती है और उनकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से डिफरेंट हो, देन दिस प्रोसेस इज नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको मैंने बताया भी है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स लिए, वाटर लिया, सॉरी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और से क्या लिया, वाटर एंड मिनरल्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि पहले सब्सटेंस कुछ और थे और बनने वाले बाद वाले सब्सटेंस क्या कुछ और बन गए, उनकी प्रॉपर्टीज अलग। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या हुई, रिएक्शन हुई, उनके बीच में क्या हुई, रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई या नहीं हुई। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया या व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिसाइड वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। सो अब हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस that decide the occurrence of a chemical reaction। कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, इसके होने या न होने के बारे में कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो डिसाइड करेंगी कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट में चेंज आएगा, यानी कि सॉल्यूशन से लिक्विड से गैस, बट ये चीज फिजिकल चेंज में भी हो सकती है। इसलिए इसके अलावा चेंज इन कलर, sometimes new color is formed, या ये कहेंगे the substances having new color is formed after a reaction। next evolution of gas। कई बार क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ गैसेस बाहर निकलते हैं, बबल्स के फॉर्म में निकल सकती हैं, कलर्स के फॉर्म में निकल सकते हैं, फ्यूम्स के फॉर्म में निकल सकती हैं। याद रखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। कैसे, कई बार क्या है, अपरेटस जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है वो गर्म हो जाएगा, कई बार वो ठंडा हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स क्या है, दीज आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। कई बार क्या है, रिएक्शन के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट डिसाइड द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे, ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद किसी के फेस में बॉटम में सेटल हो जाएंगे। So ये सभी ऑब्जर्वेशन में से भी कुछ भी हो रहा है, then you will say that the chemical reaction is taking place between the substances। Clear? अब हम बात करते हैं what are reactants, what are products। क्या होता है reactants, क्या होता है products। देखिएगा, देखिए बेटा, what are reactants। अभी आपको मैंने बताया जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, some new substances having new properties, having different properties are formed from one or more substances। तो यानी कि कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं, लेकिन किन से बन रहे हैं, कुछ पुराने सब्सटेंसेस से बन रहे हैं, और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पहले से डिफरेंट है, पहले वालों से डिफरेंट। तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction। जो सब्सटेंसेस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और उन्हें कहां शो करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरोज विद प्लस साइन।
अब इन्हें हम कब शो करेंगे या कहाँ शो करेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन की अकरेंस को शो करना है तो हमें एक एरो लगाना पड़ेगा सेंटर में। उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स। और यदि सिंगल रिएक्टेंट है तब प्लस साइन नहीं आएगा, लेकिन यदि इससे ज्यादा है तो उस केस में क्या है? पीछे प्लस साइन आएगा। सपोज करो वी आर सेइंग दैट A and B आर द टू सब्सटेंसेस व्हिच आर रिएक्टेड, तो हम एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? A and B, और उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस साइन। A plus B, these are the reactants। ठीक है, क्लियर? सो रिएक्टेंट्स कहाँ आएंगे? एरो के लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट्स हैं क्या? द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो आपस में मिल रहे हैं। अब बारी आएगी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है? नेम से इंडिकेट हो रहा है, प्रोडक्ट्स मीन प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? निर्माण करना या उत्पादन करना। सो प्रोडक्ट्स क्या है? द सब्सटेंसेस, यही कहेंगे द न्यू सब्सटेंसेस which are formed in a chemical reaction। जो न्यू सब्सटेंसेस है केमिकल रिएक्शन में बन रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और उन्हें कहाँ लिखेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एरोस विद प्लस साइन। यानी एरोस की राइट हैंड साइड में लिखेंगे और वो भी प्लस साइन के साथ। अब सपोज करो मेरे पास क्या है? A and B are the two substances which are reacting to form two substances C and D। तो इसमें रिएक्ट किसने किया? A and B ने। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इसलिए उन्हें एरो के लेफ्ट साइड लिख दिया A और B। एक से ज्यादा थी इसलिए प्लस डाल दिया। एंड C and D these are the products which are formed, क्योंकि नए बने हैं। अब एक से ज्यादा है तो इनमें भी क्या आएगा? प्लस, एंड दे आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। सो A plus B that will give C plus D। A and B are the reactants and C and D are the products, and this arrow sign represents the occurrence of any chemical reaction। ये बताएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देयर आर टू मेथड, वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड है केमिकल इक्वेशन। अब क्या होते हैं वर्ड इक्वेशन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन? इसे समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ एनी केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम मेटल का छोटा सा पीस ले लेंगे और उसे हम अपना टंग से पकड़ के जब हम फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे उसे जलाएंगे। व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, then it reacts with the oxygen gas present in air। हम जानते हैं एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है और भी है। तो ये उस समय ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म ए वाइट कलर्ड सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा, कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और ये पाउडर की फॉर्म में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस स्टेटमेंट को देखना है और इस स्टेटमेंट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कौन बन रहा है। तो अपने आप से देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर, यानी कि मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इट मींस दीज आर द रिएक्टेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will identify reactants and products। so reactant कौन से आएंगे हमारे पास? one is magnesium, second one is oxygen gas, these two are the reactants। next thing, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या बना है। then a new whenever magnesium ribbon is burned in air then it reacts with oxygen present in air to form a white colored substance magnesium oxide, यानी कि new substances formed and that new substance is magnesium oxide, and the new substances which are formed in a chemical reaction, these are called products। it means product is कौन सा है हमारे पास? magnesium oxide। अब हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देयर आर टू मेथड, वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड इज केमिकल इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन है क्या और केमिकल इक्वेशन क्या है? बड़ा सिंपल। वर्ड इक्वेशन क्या है? दैट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन in which
substances involved are represented by their names. यही कहेंगे whenever the substances involved in a chemical reaction are represented by their names, then this method of representation of any chemical reaction is called body equation. यानी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, भले वो रिएक्टेंट्स है भले वो प्रोडक्ट्स है, यदि हम उनके नाम लिखते हैं, उनके नेम्स का यूज करके शो करें उस रिएक्शन को, देन उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बॉडी इक्वेशन। सो बॉडी इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शन को, तो सेंटर में एरो कंपल्सरी, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, राइट साइड प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्टेंट्स हैं हमें उनके क्या है? सिर्फ नेम लिखने हैं, यानी कि क्या लिख दिया? मैग्नीशियम, और दूसरा क्या लिख दिया? ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स में कौन सा है? सिंगल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि जिस समय यदि एक से ज्यादा हो तो बीच में प्लस साइन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एरो को हम बोलेंगे दैट मींस, क्या बोलेंगे? दैट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड बॉडी इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी इक्वेशन। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। अब क्या है केमिकल इक्वेशन? Whenever the substances involved in a chemical reaction, whether reactants or products, they are represented by their formulas or symbols. यह देंगे whenever all the reactants and products present in a chemical reaction are represented by their symbols and formulas, then this representation of chemical reaction is called chemical equation. So chemical equation है क्या? हमारे पास the representation of a chemical। हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। क्या होता है वर्ड इक्वेशन? The method of representation of any chemical reaction in which the substances involved, whether reactants or products, are represented by their names। यानी कि मुझे किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मैं ये देखूंगा मेरे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, भले वो रिएक्टेंट्स हो भले वो प्रोडक्ट्स। यदि मैं उनके नेम्स यूज कर रहा हूं, सिर्फ उनके नेम यूज कर रहा हूं, देन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बॉडी इक्वेशन। अब आपने मुझे यहाँ पढ़ा, व्हेनेवर मैग्नीशियम रिवर इज बर्न्ड इन एयर देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ए वाइट कलर्ड सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि सब्सटेंसेस इन्वॉल्व कौन से हुए? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दीस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिएक्टिंग, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज द सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। अब मुझे इसे शो करना है, मैं इनके नेम कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले हम जानते हैं occurrence of chemical reaction is represented by arrow। arrow की लेफ्ट साइड क्या है? रिएक्टेंट्स, राइट साइड क्या है? प्रोडक्ट्स। तो मैं लेफ्ट साइड क्या है? जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नेम्स यूज करूंगा। तो मैंने मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन गैस। मैंने इनके नेम्स दे दिए, और आप जानते हैं जब भी एक से ज्यादा हो तो पीछे प्लस साइन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। राइट साइड में क्या आएगा? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट, इसमें कोई प्लस नहीं आएगा, सिर्फ नेम आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, सो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बॉडी इक्वेशन। सो बॉडी इक्वेशन ऑफ दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, एरो को बोलते हैं दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बोला? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज द बॉडी इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? Whenever the substances involved in a chemical reaction, whether reactants or products, are represented by their symbols and formulas instead of names। यानी कि नेम्स के बजाय जब हम उनका सिंबल यूज कर रहे हैं तो उनका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, then this method of representation of any chemical reaction is called chemical equation। यानी कि यदि मैंने उनके नेम्स यूज कर दिए तो बॉडी इक्वेशन, और नेम की बजाय उन सब्सटेंसेस के सिंबल्स या फार्मूलाज यूज कर दिए तब हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो लिखने का मेथड सेम, वही सेम, एरो लगा दिया मैंने, एरो रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट कौन से? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस। अब हमें क्या है? नेम नहीं यूज करें, उनके सिंबल्स। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? Mg। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस? O2, which is plus sign, Mg plus O2। That is, what is the formula of magnesium oxide? MgO। So Mg plus O2, that is MgO,
This is the chemical equation of this chemical reaction. Clear? So students, these were the topics of our today's video. Pehla topic, physical change and chemical change. The second one, chemical reaction. Factors which what are the observations which decide the occurrence of a chemical reaction? What are reactants? What are products? And the method of representation of any chemical reaction, body equation and chemical equation. उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनकेस यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश खालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए बाय, बेस्ट विशेस एंड थैंक्स। Good morning, friends. Myself Satish Kalda. Welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और आज का हमारा टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ and chemical changes. बच्चे for your convenience I will also use हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात आती है बेटा फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज है क्या। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है 7th क्लासेस में कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, only the physical state of substance will change. जबकि केमिकल चेंज क्या है? दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे हम बात करके चलते हैं बेटा फिजिकल चेंज, इसमें क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ओनली physical state of substance will change। केवल सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट की चेंज होगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को यदि हम पीसेस में बांटते हैं, ठीक है, या टेयरिंग ऑफ ए रॉप, एक रस्सी को बीच में से टुकड़े करते हैं, इसका मतलब वो रहेगा वो नए का नया सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी नया सब्सटेंस नहीं बना, वही का वही सब्सटेंस था। जबकि केमिकल चेंज में क्या है हमारे पास? दो चेंजेस in which a new substance is formed having different properties। यानी कि इस चेंज के दौरान हमारे पास एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी, पहले वाले से डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यदि बात करके चले, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने आयरन का एक पीस लिया, उसे ऑपर में छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम के बाद उस पर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, उस लेयर में हम क्या बोलते हैं? रस्ट। तो वो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है। कार्डिंग ऑफ मिल्क, हम रात को दूध लेके उसमें थोड़ा सा खट्टा लगाते हैं तो सुबह वो दही में बदल जाता है, और दही की प्रॉपर्टीज, कर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? मिल्क से डिफरेंट है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं बॉडी के अंदर, वो फूड मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। photosynthesis, we know green plants take carbon dioxide from the atmosphere, water from the earth, and in the presence of sunlight and chlorophyll they prepare their own food. Like this,
तो इस केस में भी क्या है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की, दैट्स व्हाई दिस इज द फोटोसिंथेसिस एंड मेनी मोर। तो ये सब क्या है हमारे पास केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है। नहीं चीजें ये सब केमिकल चेंजेस है हमारे पास। अब हम बात करके चलते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात, एक केमिकल चेंज will occur, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा देन एक केमिकल रिएक्शन will occur। will take place between the substances। जब भी कहीं कोई केमिकल चेंज होगा तो उस समय सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, द केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जैसे आप लेबर करते हैं तो लेबर करने के बाद इन द लास्ट आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। अब लेकर क्या होगी, केमिकल चेंज। ठीक है, सो व्हेनेवर एनी केमिकल चेंज विल टेक प्लेस देन ए केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन द सब्सटेंसेस। सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब बताते हैं बेटा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है ही क्या। Whenever one or more new substances with different properties are formed from one or more substances, then this process is called chemical reaction। यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस है या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, यदि उनकी आपस में मिलने से कोई नए सब्सटेंस बनती है, एक से ज्यादा सब्सटेंस बनती है और उनकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से डिफरेंट हो, देन दिस प्रोसेस इज नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको मैंने बताया भी है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स लिए, वाटर लिया, सॉरी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और से क्या लिया, वाटर एंड मिनरल्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि पहले सब्सटेंस को छोड़ के और बनने वाले बाद वाले सब्सटेंस क्या कुछ और बन गए, उनकी प्रॉपर्टीज अलग, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या हुई, रिएक्शन हुई, उनके बीच में क्या हुई, रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई या नहीं हुई। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया या व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिसाइड वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। सो अब हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस दैट डिसाइड द occurrence of a chemical reaction। कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, इसके होने या न होने के बारे में कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो ये डिसाइड करेंगी कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट में चेंज आएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बट ये चीज फिजिकल चेंज में भी हो सकती है, इसलिए इसके अलावा change in color, sometimes new color is formed, या ये कहेंगे the substances having new color is formed after a reaction। next evolution of gas। कई बार क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ गैसेस बाहर निकलते हैं, बबल्स के फॉर्म में निकल सकती हैं, कलर्स के फॉर्म में निकल सकते हैं, फ्यूम्स के फॉर्म में निकल सकती हैं, या कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। कैसे, कई बार क्या है, अपरेटस जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है वो गर्म हो जाएगा, कई बार वो ठंडा हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स क्या है, दीज आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। कई बार क्या है, रिएक्शन के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट डिसाइड द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे, ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद किसी के फेस में बॉटम में सेटल हो जाएंगे। So ये सभी ऑब्जर्वेशन में से भी कुछ भी हो रहा है, then you will say that the chemical reaction is taking place between the substances। अब हम बात करते हैं what are reactants, what are products। क्या होता है reactants, क्या होता है products, देखिएगा। देखिए बेटा, what are reactants। अभी आपको मैंने बताया जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी,
some new substances having new properties, having different properties are formed from one or more substances. तो यानी कि कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं, लेकिन किन से बन रहे हैं? कुछ पुराने सब्सटेंसेस से बन रहे हैं और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पहले से डिफरेंट है, पहले वालों से डिफरेंट है। तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास? द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction. जो सब्सटेंसेस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और उन्हें कहां शो करेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरोज विद प्लस साइन। अब इन्हें हम कब शो करेंगे या कहां शो करेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन की अकरेंस को शो करना है तो हमें एक एरो लगाना पड़ेगा सेंटर में। उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स। और यदि सिंगल रिएक्टेंट है तब प्लस साइन नहीं आएगा, लेकिन यदि इससे ज्यादा है तो उस केस में क्या है? पीछे प्लस साइन आएगा। सपोज करो वी आर सेइंग दैट A and B आर द टू सब्सटेंसेस व्हिच आर रिएक्टेड। तो हम एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? A and B, और उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस साइन। A plus B, these are the reactants। ठीक है, क्लियर? सो रिएक्टेंट्स कहां आएंगे? एरो के लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट्स हैं क्या? द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो आपस में मिल रहे हैं। अब बारी आएगी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है? नेम से इंडिकेट हो रहा है, प्रोडक्ट्स मीन प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? निर्माण करना या उत्पादन करना। सो प्रोडक्ट्स क्या है? द सब्सटेंसेस, या ये कहेंगे द न्यू सब्सटेंसेस which are formed in a chemical reaction। जो न्यू सब्सटेंसेस एक केमिकल रिएक्शन में बन रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और उन्हें कहां लिखेंगे? दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एरोस विद प्लस साइन। यानी एरोस की राइट हैंड साइड में लिखेंगे और वो भी प्लस साइन के साथ। अब सपोज करो मेरे पास क्या है? A and B are the two substances which are reacting to form two substances C and D। तो इसमें रिएक्ट किसने किया? A and B ने। they are called reactants, इसलिए उन्हें एरो के लेफ्ट साइड लिख दिया A और B। एक से ज्यादा थी इसलिए प्लस डाल दिया। एंड C and D these are the products which are formed, जो कि नए बने हैं। अब एक से ज्यादा है तो इनमें भी क्या आएगा? प्लस। एंड they are written on the right hand side of the arrow। so A plus B that will give C plus D। A and B are the reactants and C and D are the products, and this arrow sign represents the occurrence of any chemical reaction। ये बताएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देयर आर टू मेथड, वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड है केमिकल इक्वेशन। अब क्या होते हैं वर्ड इक्वेशन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन? इसे समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ एनी केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम मेटल का छोटा सा पीस ले लेंगे और उसे हम अपना टंग से पकड़ के जब हम फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे उसे जलाएंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर, then it reacts with the oxygen gas present in air। हम जानते हैं एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है और भी है। तो ये उस समय ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा to form a white colored substance magnesium oxide in the form of powder। एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा, कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और ये पाउडर के फॉर्म में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस स्टेटमेंट को देखना है और इस स्टेटमेंट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कौन बन रहा है। तो अपने आप से देखिएगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। So these are the substances which are taking part in a chemical reaction. It means these are the reactants. So first of all, we will identify reactants and products. So reactant कौन से आएंगे हमारे पास? One is magnesium. Second one is
दिस वर द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट थिंग, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या बना है। देन इन न्यू whenever magnesium ribbon is bound in air, then it reacts with oxygen present in air to form a white colored substance, magnesium oxide. यानी कि new substances formed and that new substance is magnesium oxide, and the new substances which are formed in a chemical reaction, these are called products. It means product is कौन सा है हमारे पास, magnesium oxide. अब हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देयर आर टू मेथड, वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड इज केमिकल इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन है क्या और केमिकल इक्वेशन क्या है? बड़ा सिंपल। वर्ड इक्वेशन क्या है? दैट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंसेस इन्वॉल्व आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर नेम्स। यही कहेंगे whenever the substances involved in a chemical reaction are represented by their names, then this method of representation of any chemical reaction is called word equation. यानी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, भले वो रिएक्टेंट्स है भले वो प्रोडक्ट्स है, यदि हम उनके नाम लिखते हैं, उनके नेम्स का यूज करके शो करें उस रिएक्शन को, देन उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शन को, तो सेंटर में एक एरो कंपल्सरी, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, राइट साइड प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्टेंट्स हैं हमें उनके क्या है? सिर्फ नेम लिखने हैं, यानी कि क्या लिख दिया? मैग्नीशियम, और दूसरा क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट्स को कौन सा है? सिंगल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि जिस समय यदि एक से ज्यादा हो तो बीच में प्लस साइन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एरो को हम बोलेंगे दैट गिव्स, क्या बोलेंगे? दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। अब क्या है केमिकल इक्वेशन? Whenever the substances involved in a chemical reaction, whether reactants or products, they are represented by their formulas or symbols. यानी देंगे whenever all the reactants and products present in a chemical reaction are represented by their symbols and formulas, then this representation of chemical reaction is called chemical equation. So chemical equation है क्या हमारे पास? The representation of a chemical। हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। क्या होता है वर्ड इक्वेशन? The method of representation of any chemical reaction in which the substances involved, whether reactants or products, are represented by their names। यानी कि मुझे किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मैं ये देखूंगा मेरे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, भले वो रिएक्टेंट्स हो भले वो प्रोडक्ट्स। यदि मैं उनके नेम्स यूज कर रहा हूं, सिर्फ उनके नेम यूज कर रहा हूं, then this method of representation is called word equation। अब आपने मुझे यहाँ पढ़ा, whenever magnesium ribbon is bound in air, then it reacts with oxygen gas present in the air to form a white colored substance, magnesium oxide। यानी कि substances involved कौन से हुए? Magnesium and oxygen, these are the substances which are reacting, and magnesium oxide, this is the substance which is produced। अब मुझे इसे शो करना है, मैं इनके नेम कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले हम जानते हैं occurrence of chemical reaction is represented by arrow। एरो की लेफ्ट साइड क्या है? रिएक्टेंट्स, राइट साइड क्या है? प्रोडक्ट्स। तो मैं लेफ्ट साइड क्या है? जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके नेम्स यूज करूंगा। तो मैंने मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन गैस। मैंने इनके नेम्स दे दिए, और आप जानते हैं जब भी एक से ज्यादा हो तो पीछे प्लस साइन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। राइट साइड में क्या आएगा हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट, इसमें कोई प्लस नहीं आएगा, सिर्फ नेम आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, सो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, एरो को बोलते हैं दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बोला? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? Whenever the substances involved in a chemical reaction, whether reactants or products, are represented
by their symbols and formulas instead of names. यानी कि नेम्स के बजाय जब हम उनका सिंबल यूज कर रहे हैं या तो उनका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, then this method of representation of any chemical reaction is called chemical equation. यानी कि यदि मैंने उनके नेम्स यूज कर दिए तो बॉडी इक्वेशन, और नेम की बजाय उन सब्सटेंसेस के सिंबल से फॉर्मूला यूज कर दिए तब हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. तो लिखने का मेथड सेम, वही सेम, एरो लगा दिया मैंने, एरो रिप्रेजेंट द अप्रोच ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. रिएक्टेंट कौन से, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस. अब हमें क्या है, नेम नहीं यूज करें, उनके सिंबल्स. व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg. व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2, which is plus sign, Mg plus O2. That is, what is the formula of magnesium oxide, MgO. So Mg plus O2, that is MgO. This is the chemical equation of this chemical reaction. Clear? So students, these were the topics of our today's video. पहला topic physical change and chemical change. The second one, chemical reaction. Factors which, what are the observations which decide the occurrence of a chemical reaction? What are reactants? What are products? And the method of representation of any chemical reaction, body equation and chemical equation. उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इनकेस यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश खालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तब तक के लिए बाय, बेस्ट विशेस एंड थैंक्स.